सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी ब्लॉग्स को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश और स्वागत है आपका गुरुजी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास है सैमसंग की SSD 250 GB 860 EVO। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे और बेंचमार्क टेस्ट करेंगे, साथ ही मैं अपना रिव्यू भी दूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यह है वो SSD का पैकेट जो अमेज़न से डिलीवर हुआ है। चलिए अब इसको करते हैं ओपन और देखते हैं SSD के साथ साथ इसके बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। यह है बॉक्स SSD का। ये चारों तरफ एक बार इस पर निगाह मारते हैं और ये आप देख रहे होंगे, ये जगह जगह ब्रांडिंग है और कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा हमें पैकेट में कुछ नहीं मिलता। और ये है इनवॉइस, इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं आगे। यह है वो बॉक्स SSD का सैमसंग 860 EVO। उस बॉक्स पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं और ऐसी कुछ खास डिटेल्स नहीं है जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं। तो इसको करते हैं ओपन और ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। SSD को निकालते हैं। ये SSD एक पैकेट या क्या आप कह सकते हैं कि फ्रेम में आती है। SSD के साथ साथ एक बुकलेट और मिलती है जो भी सील्ड पैक है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है ऐसा देखने को। इसको रखते हैं साइड में और वापस SSD पर आते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी छोटी भी है, 2.5 इंच की। पीछे कुछ डिटेल्स हैं, लेफ्ट साइड में कुछ कनेक्टर हैं, ऊपर ब्रांडिंग है। अब SSD को यूज़ करने के लिए हमें कनेक्टर्स भी चाहिए। तो मैंने एक पावर कनेक्टर और एक SATA केबल ऑर्डर की थी। अब उसको भी अनपैक कर लेते हैं। यह है पावर अडेप्टर केबल और ये है हमारी SATA केबल। आपको बस कनेक्ट करने से पहले आपको इसका जो L शेप में कनेक्टर होता है उसका डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा और सिंपली पुश कर देनी है, ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। और कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद आपको SATA केबल के जो दूसरा एंड है उसको आपको मदरबोर्ड पर जो SATA पोर्ट अवेलेबल होता है उस पर आप जेंटली पुश कर देना है और SATA केबल इजीली कनेक्ट हो जाएगी मदरबोर्ड से। इसके बाद दूसरे केबल को कनेक्ट करने के लिए सेकंड केबल के जो दूसरा पोर्ट है उसको आपको कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको अपने SMPS PSU पर देखना पड़ेगा कि जो भी अनयूज्ड केबल है उसके साथ इसको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद SSD रेडी है बूटअप के लिए। बेंचमार्क टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मदरबोर्ड पर SATA 6 Gbps का पोर्ट नहीं है। तो जो भी टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ वो सब SATA 3 Gbps पोर्ट पर हो रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर SSD लगा रहे हैं तो उसको SATA 6 Gbps पोर्ट पर ही लगाएं। अब टाइम है बेंचमार्क्स टेस्ट करने का। मेरे पास अब 2 हार्ड डिस्क और एक SSD है। ये रिज़ल्ट है Seagate Barracuda 1 TB का और ये है WD Green 1 TB। और ये रिज़ल्ट है सैमसंग SSD 860 EVO का सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर यूज़ करने से। ये आप देख पा रहे होंगे Seagate 1 TB, ये है WD Green 1 TB और ये है रैपिड मोड इनेबल करने के बाद SSD के बेंचमार्क्स। ये आप देख पा रहे होंगे रैपिड मोड इनेबल है और AHI मोड भी इनेबल है। इसके बाद हमने क्रिस्टल डिस्क मार्क से चेक किया तो उसमें भी सेम रिज़ल्ट आ रहा था। देन उसके बाद हमने कुछ फाइल्स कॉपी करने की कोशिश की और हमने देखा कि काफ़ी अच्छी कॉपिंग स्पीड आ रही है। अगर मेरे पास SATA 6 Gbps का पोर्ट होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं बेंचमार्क्स में ये सिंपली डबल हो जाती। और बेंचमार्क स्कोर कुछ ये होता है जैसा कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बगैर रैपिड मोड के है।
अब टेस्ट कर लेते हैं कि विंडोज़ बूट होने में कितना टाइम लेती है एसएसडी पर। एक रेगुलर एसएसडी पर विंडोज़ बूट होने में कम से कम 1 मिनट ले लेती है, और ये देख पा रहे होंगे कि आप विंडोज़ ने बूट होने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का टाइम लिया। तो हम कह सकते हैं कि एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद विंडोज़ बूटअप टाइम इनक्रेडिबली फास्ट हो जाता है, और साथ ही एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर भी बहुत ही फास्ट काम करेंगे एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद एक एचडीडी के मुकाबले। तो आपने देखा कि एसएसडी लगाने पर सिस्टम बूटअप टाइम कितना कम हो गया है, और साथ ही एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स लोड होने में अब काफ़ी कम टाइम लग रहा है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक एसएसडी ले लें अपने सिस्टम के लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि SATA के 3 पोर्ट्स आते हैं, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग जनरेशन के, SATA 1, SATA 2, SATA 3। SATA 1 में 1.5 Gbps तक सपोर्ट करता था, SATA 2 3 Gbps तक सपोर्ट करता है, और SATA 3 6 Gbps तक सपोर्ट करता है। आज के टाइम में सभी एसएसडी सस्ती हो या महंगी हो, SATA पोर्ट पे उनकी स्पीड सैचुरेट होने लग गई है, और ज़्यादातर एसएसडी चाहे सस्ती हो या महंगी 550 Mbps के आसपास सिक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड दे देते हैं। लोग अक्सर SATA पोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, SATA 2 और SATA 3। SATA 3 का मतलब SATA 3 Gbps नहीं है, SATA 3 3rd जनरेशन है जो कि 6 Gbps तक सपोर्ट करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एसएसडी लें, आपको अपनी एसएसडी SATA 6 Gbps पोर्ट यानी SATA 3 पर लगानी है। और अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब SATA SSD के बाद M.2, NVMe M.2 SSDs आती हैं। तो जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप SSD परचेज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबा के, और साथ ही बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।